हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1 का वास्तविक संख्याएं। इसका प्रश्नवाली नंबर 1 देखेंगे। प्रश्नवाली नंबर 1 जल्दी से मैं निकालता हूं, तब तक आप अपना बुक कॉपी ओपन कर लीजिए। और ये रहा इसका प्रश्नवाली नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये पहला ऑप्शन 140, दूसरा क्या है 156, तीसरा 3825, चौथा 5005, पांचवा 7429। ठीक, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में। तो चलिए कॉपी ओपी निकाल कर रेडी हो जाइए, मैं इसे जल्दी से रोटेट करता हूँ। पहला जो हम लोग का ऑप्शन है वो क्या है? पहला ऑप्शन 140। इसे क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में मतलब कि इसका फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का लघुत्तम समावर्तक करना पड़ेगा। लघुत्तम समावर्तक जिसे क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग हल करते हैं। हल एक सिंपल सा लाइन खींचना है। एलसीएम तो निकालने आता होगा, नहीं आता है तो देखो कैसे निकालते हैं। एक मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा इसको, इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी निकालेंगे। ऐसे लाइन खींचना है। इसका 140, तो यहाँ पे 140 लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देते हैं? इसमें सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका इकाई देखो। इकाई दहाई सैकड़ा, वंस, 10, 1000, 100, ठीक है। तो ये वन से इकाई है, ये इकाई सम संख्या की विषम संख्या। ये देखो सम संख्या क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है? 0। इसका इकाई है सम संख्या। तो सम संख्या का सबसे छोटा नंबर है जिससे गुणा उड़ा होता है, जिससे टेबल ओबल होता है, वो कौन सा है? 2 है, क्योंकि 0 से तो नहीं होता, ठीक है। तो सम संख्या का सबसे छोटा संख्या क्या है? 2 है। तो ये नंबर 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके बाद इस 2 से इस 14 को काटना है। एक तो कटेगा नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इस दोनों को हम लोग क्या किए? मिला दिए और ये 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। इस 2 से इस 14 को काटना है। कितने बार में कटेगा 2 से 14? देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छिका 12, 2 सत्ते 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने बार में कटा? 7 बार में। 2 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ा? 7 बार पढ़ा। देखो यहाँ पे 7 को लिखना है हम लोग को, ठीक है। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 14 कट गया। 0 है तो 0 को उतार देते हैं, ठीक, उतर गया 0। फिर से मैं एक लाइन खींचूंगा ऐसे, ठीक। अब हम लोग फिर से वंश देखेंगे। इसका जो इकाई है वो क्या है? 0 है, जो सम संख्या है। तो सम संख्या का सबसे छोटा संख्या क्या है? 2 ही है, तो 2 लिखूंगा फिर से, क्योंकि 2 से ही कटेगा। 2 से 7 को काटूंगा। 2 का पहाड़ा में 7 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौको 8, 2 तेईस 6, 2 चौको 8। 7 नहीं आता, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग 7 से कम लाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 3 बार में 6 आ रहा है। 2 का पहाड़ा कितना पढ़ा? 3 बार, तो 6 आया। अच्छा, 7 में 6 कट गया, कितना बचा? सिर्फ 1 बचा। 1 यहाँ पे आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। 7 में से 6 कटा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 6 आया, और 6 काट दिया मैं 7 में से, तो बचा 1। 1 यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूंगा? तो ये 10 हो गया। आप देखो ये 10 हो चुका है ना, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूंगा? तो 10 कटेगा। बताओ, 2 का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 लिखता हूँ, क्योंकि 2 का पहाड़ा मैं 5 बार पढ़ा तो ये 10 कट गया, ठीक। फिर से एक लाइन खींचेंगे। इसे तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आए, ठीक। अब देखो इसका इकाई अब बदल गया। इसका इकाई 5 आ गया, मतलब कि ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का सबसे छोटा संख्या 1, 3। 3 का पहाड़ा होता है 1 का, नहीं होता है 1 एकम 1, 1 दूनी 1, 1 तिया 1, ऐसा होगा, ठीक है। तो 5 का सबसे छोटा विषम संख्या जिसका पहाड़ा होता है वो क्या है? 3 है, ठीक। तो 3 लिखते हैं। 3 से पहले काट देखते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। लेकिन 5 कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ूंगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो ये 3 कट गया, लेकिन ये 5 नहीं कट रहा है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 3 3 3 6 ज़्यादा आता है, ठीक है। तो 3 से ये नहीं कटेगा, तो मैं इसे लिख दिया हूँ। तो अभी से मैं मिटा तो नहीं सकता, लेकिन इसे काट के एक बार हम लोग क्या करेंगे? इसे काट देते हैं एक बार, ठीक। इसके बगल में नंबर लिख देते हैं। 3 से ये नहीं कट रहा है,
तो 3 से नहीं कटेगा तो कौन सा विषम संख्या है जिससे कटेगा? सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं। छोटा से हम लोग स्टार्ट किए, 3 से किए, नहीं कटा। 5, 3 के बाद 5 है तो 5 से कटेगा ये। देखो 5 से 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन दोनों को मिला देंगे 35 हो जाएगा। अब 35 कट सकते हैं 5 से? सोचो जल्दी, पढ़ो टेबल, पढ़ो टेबल। 5 में 5, 5 में 10, 5 से 15, 5 को 20, 5 5 25, 5 का 30, 5 सते 35। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार में? 7 बार में। 5 सते 35, तो 5 से कट रहा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़े 7 बार, तो ये 35 कट गया तो 7 लिख दिए नीचे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब 7, 7 कौन सा संख्या है? 7 विषम है, क्योंकि हम लोग को 1 तक लाना है, लास्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, 7 कौन सा है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या 3 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से भी 7 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 7, क्योंकि 7 है विषम संख्या, तो 7 से काट देते हैं। 7 का पढ़ा 1 बार, 7 एकम 7, देखो लास्ट हो गया, 1 से 1 आ गया लास्ट में, खत्म। ठीक, तो ये इसके क्या है? ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। अभाज्य, अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसको और भाजित नहीं किया जा सकता। भाजित मतलब जैसे 144 को भाजित किया, 70 और 2 में भाजित किया, 70 गुणित 2 140 आया। जैसे 70 को 35 गुणित 2 कितना आया? 70 आया। ऐसे ही 7 पन्ना 35, देखो 35 को 5 और 7 में भाजित किए, तो ये अभाज्य है, इसको और भाज्य नहीं किया जा सकता। 2, ये जितने भी यहाँ पे गुणनखंड आए हैं, ठीक है, इसको गुणनखंड बोलते हैं, इसी को गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये जितने भी फैक्टर आए हैं, इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर, तो ये क्या है? अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे हल करके। ठीक, हल कितना है? 2 2 5 7, 2 2 5 7। अब यहाँ पे लिख देंगे, आंसर लिख देते हैं, ताकि जो कॉपी चेक करेगा उसको अच्छे से पता चल जाए कि ये आंसर आ गया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व हुआ। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं। नंबर 1 था, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है 156। अब इसको जल्दी से हल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ने सीख लिए हैं कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो हल करते हैं। 156 को लिखेंगे, फिर से एक लाइन खींचेंगे, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा में 15 आता है? नहीं आता। 15 से कम आता है 14, 7 बार में 2 सते 14, 15 कट में से 14 कटा, बचा 1, 1 यहाँ पे आया, 16 हो गया, 2 8 16। ठीक, फिर सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा में 7 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 कटेगा 7 से, तो 2 तिया 6, 7 में 6 कटा, 1 बचा, 1 यहाँ गया 18, तो 2 9 18। अब ये विषम संख्या है, विषम संख्या 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये भी विषम संख्या है, 3 से नहीं कटेगा। 13 नहीं आता 3 के टेबल में, 5 में भी नहीं आता, 13 के टेबल से ही कटेगा ये, 13 एकम 13। ठीक, फैक्टर 2 2 3 13। ठीक है, 2 2 3 13, ये क्या है? हम लोग का गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ये हम लोग का हल आ गया। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर दिखे। ठीक, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? 3825। 3825। ठीक, इसको हल करते हैं। लास्ट में 5 है तो 3 से जाएगा कि नहीं देखते हैं। विषम संख्या है तो विषम संख्या 3 से ये जाएगा, 3 दूनी 6, तो इसमें से कितना चला जाएगा? 2 चला जाएगा, मतलब 6 चला जाएगा, 2 बचेगा, 22 हो गया। 3 7 21, 1 बचा 15, हाँ 3 से चला जाएगा। देखो 3 एकम 3, ये 3 से 3 का पढ़ा, एक बार पढ़ा तो 1 कट गया, तो 1 लिखा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो 8 है, 8 को काटते हैं 3 से, 8 तो नहीं कटेगा, 8 से कम लाते हैं, 3 दूनी 3 दूनी 6, 3 3 9, ज़्यादा आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 बार में 6 कट गया, 2 बचा, 7 8 2 बचा, तो 2 यहाँ पे गया, 2 के सामने गया तो 22 हो गया। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 कट गया, 1 बचा, यहाँ पे 15 हो गया, तो 3 बचे 15। ठीक,
और फिर 5 है तो किससे कटेगा, फिर देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा आसानी से। ये एक तो नहीं कटेगा, दोनों मिला देते हैं, 12 हो गया, 3 चौको 12, ठीक। ये 3 दूनी 7 है तो 6 कटेगा, 3 दूनी 6, एक बच गया 15 हो गया, 7 में से 6 कटा, एक बचा, एक यहाँ पे आ गया तो ये 15 हो गया, तो 3 बचे 15। फिर से लाइन खींच दिए, 5 है, अब किस नंबर से कटेगा देखो, 3 से मैं देखता हूँ एक बार सोच के, पहले दिमाग में से सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, एक बचेगा 12 हो जाएगा, ठीक। 3 चौको 12, लेकिन 5 नहीं कटेगा 3 से, तो 3 से नहीं काटेंगे। अब हम लोग इसे 5 से काटते हैं। 5 से कट जाएगा, देखो 3 से नहीं कटा तो 5 से कटेगा, 5 से 4 तो नहीं कटेगा, 42 कर देते हैं, 4 2 42। 5 का पहाड़ा कितने बार में 40 आता है, 8 बार में, 8 लिखा, 5 8 40, 40 कटेगा, 2 बचा, 2 बचा, 2 और 5 मिलकर कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। 40 कटा, 2 बचा क्योंकि 42 था, तो इधर 5 है तो 2 बचा, तो 2 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 5 है तो 2 और 5 कितने हो गए, कितने हो गए, 25 हो गए। तो 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 5 बचे 25, ठीक। 5 इकाई में तो 5 से काटते हैं, क्योंकि देखो 3 3 5 3 नहीं कर सकते, 3 3 5 5 7 8, मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक है, ध्यान देना इसको भी। आगे देखते हैं, 5 से 85 कटेगा, तो डायरेक्ट 85 बार, 85 तक लाने तक टेबल नहीं पढ़ेंगे, 8 को काटते हैं। 5 के पहाड़े में 8 कटेगा, एक बार में 5 एकम 5, क्योंकि 2 बार में 10 आ जा रहा है, ज़्यादा है। 3 बचा, 8 में से 5 कटा तो 3 बचा, 3 यहाँ पे जुड़ गया तो ये 35 हो गया, तो 8 5 का पहाड़ा में 35 कितने बार में आता है, 7 बार में। अब फिर से लाइन खींच दिया, 17 है, 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 अभाज्य नंबर है, किसी के टेबल में 17 नहीं आता सिवाय 17 के, 17 एकम एक बार में 17, देखो लास्ट में एक आ गया, ठीक। इसके अभाज्य जो गुणनखंड है सो ले देते हैं लास्ट में, 3 3 5 5 17, ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, इसको आंसर लिख देते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005, 5005। अब सोचो, इकाई में क्या है, विषम संख्या है, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है, पहले 3 से देख लेते हैं। 3 से काटूंगा 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 18 कटेगा, 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 25 3 से नहीं कटता, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। देखो 5 का पहाड़ा एक बार तो ये 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, डबल जीरो तो डबल जीरो उतार देता हूँ, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा इस 5 को काटने के लिए एक बार, 5 एकम 5 कट गया। अब फिर यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, देखो लास्ट में अब 1 आ गया, तो ऐसा नंबर खोजना है, ऐसा विषम संख्या जिसके टेबल में लास्ट में 1 आता हो, 1 लास्ट में 1 आता हो, ठीक है। तो किसके टेबल में लास्ट में 1 आता है, देखो अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 से 21 आता है, कटता है, ठीक है, 3 से काट के देता हूँ, लेकिन 5 के बाद 3 ये गलत हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, काट के देखता, चलो मैं यहाँ 3 लिखा, 3 तिहाई 9, एक बचा 10 हो गया, 3 तिहाई 9, एक बचा 11 हो गया लास्ट में, ठीक है, नहीं कटेगा, 3 से 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में लास्ट में 1 नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है, नहीं आता शायद, 9 के पहाड़े में 1 आता है, 9 9 81, ठीक है 81। देखते हैं 9 के 9 एकम 9, एक बचा 10 हो गया, 9 एकम 9, एक बचा, लास्ट में 11 ही हो जा रहा है, 9 के में नहीं कटा, 11 से कटेगा, 11 100 है तो 11 9 99, एक बचा 11 हो गया, 11 11, हाँ 11 से कटेगा, तो यहाँ पे 11 लिखो। 11 से 100 को काटो पहले, 11 का पहाड़ा 9 बार तो 99 आ गया, एक बचा तो एक यहाँ पे आया, तो ये एक और एक मिलके 11 हो गए, तो 11 एकम 11, देखो कट गया आसानी से, ठीक। अब 91 किसके पहाड़ से कटता है, अब ये सोचो 91 किसके पहाड़ से कटेगा, अब 17 एकम 17, 17 एकम 34, 17 या 51, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 90, कितना होता है, 17 का टेबल अच्छे से पढ़ो, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ पढ़ते समय। देखो ये कट सकता है 11 से, 11 के बाद जो बड़ा नंबर है, 11 के बाद जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 13, 13 का पहाड़ से कटेगा, 13 कम 13, 13 26, हाँ 13 का पहाड़ा में कितने बार में, 7 बार में, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 13 यहाँ पे लिखते हैं, और 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो ये कट गया, 13 सत्ते 91, लास्ट में कितना आया, 7 आया, ठीक। तो ये 1 आ जाएगा कैसे, 7 के टेबल में, ठीक है।
लिख भी सकते हैं यहाँ पे 7 एकम 7, नहीं तो ये फैक्टर ही है, ये गुणनखंड ही है, ठीक है। नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक, ये हो गया। तो ये इससे क्या है, फैक्टर है, तो फैक्टर लिख देते हैं, मतलब गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। चलो लिखते हैं 5, 11, 13 और ये हो गया 7। ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब हमारे इस प्रश्न का सबसे लास्ट नंबर, जो लास्ट में 5वां नंबर था, उसे हल करते हैं। कितना है, 7429। सोचो क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, क्योंकि विषम संख्या है तो 3 से कट रहा है कि नहीं, पहले जांच करो, जल्दी सोचो। 3 से 7 कट जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, 14 हो जाएगा। तो ये 12 भी कट जाएगा 4 बार में, तो 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। तो 21 भी कट जाएगा, 22 में से 21 कटेगा, बचेगा 19 हो जाएगा। तो 3 से नहीं कटने वाला, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, ठीक है। 7 का पहाड़ा में 42 आता है, 9 ये नहीं आता, तो 9 7 से नहीं कटेगा। दूसरा नंबर सोचो, 11 से नहीं कटने वाला, 13 से भी नहीं कट, 13 से एक बार चेक कर दो, 13 से कट सकता है, 13 चौको 13 पच्चीस 65, 13 छक 78, 65, चलो मैं 65 काट दिया, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 9 बचा, 92 हो गया। 13 का पहाड़ा में 91 आता है, 91 भी कट गया, चलो ठीक, एक बचा 19, नहीं कटेगा। 14 तो सम संख्या है, 15 से नहीं कटने वाला, 16 सम संख्या, 17 कम 17, 17 34, 17 51, 17 54, 17 85, 17 25 85, ठीक, 17 चौको 68, ठीक है। तो 68 कट गया, 68 69 70 71 72 73 74, 6 बचा, 62 हो गया। तो 17 तिया 51, तो 62 51 कट गया, कितना बचा, 62 था, तो 51 कट गया, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया यहाँ पे। 119, 17 का पहाड़े में 119 आता है, 17 के पहाड़े में 119 आता है कि नहीं, जल्दी से सोचो, कमेंट में जल्दी से बताओ, सोचो जल्दी से कमेंट में बताओ। 17 के पहाड़े में 119 आता है, हाँ आता है 7 बार में, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे। देखो 17 से काटता हूँ, 17 का पहाड़ा कितने बार में, 74 आता है, 74 से कम आता है, 17 चौको 68, ठीक है। कितना बचा, 74 में 68 कटा, कितना बचा, 8 बचा, 74 में 6 बचा, ठीक है, 74 में 68 कटा तो 6 बचा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जो 6 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो ये 6 और 2 मिलकर 62 हो गए। 17 के पहाड़ा में 68 आता है 4 बार में, तो 62 68 से कम है, तो हम लोग 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 17 तिया 51, ठीक है, 62 में 51 कट गया, तो कितना बचा, 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72, एक सेकेंड, 62 में से 51 कटा, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बचा, तो यहाँ पे 11 हो गया 2 की जगह में, ठीक है। तो 11 हो गया, तो ये 9 है, 1 1 9, तो 119 हो गया। 17 का पहाड़ा 7 बार, 17 का पहाड़ा 7 बार, 17 सत्ते 119, तो 17 का पहाड़ा 7 बार तो कट गया, ठीक है। अच्छा, इसको चेक कैसे करेंगे कि ये सही है हम लोग का, 17 से ही इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर आ जाएगा, मतलब सही है, ठीक। अब देखो, अब 7 है, किस नंबर से कटेगा, 17 से कट सकता है, 17 से 34 कटेगा 43 में से, ठीक है। 34 जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 9 बचेगा, तो ये 97 हो जाएगा। 17 का पहाड़ में 97 नहीं आता, ठीक। 18 के टेबल में कटेगा ये, 19 के टेबल में, 19 से देखते हैं, 19 से कम 19 19 दूनी 38 19 क्या 19 दूनी 38 38 में कटेगा, ठीक है। 39 40 43 है, ठीक है, 19 19 दूनी 38, 38 के बाद 38 कट गया, 43 में से 38 कटा, कितना बचा, 38 39 40 41 42 43, 38 39 40 41 42 43, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 5 बचा, तो 5 यहाँ पे जाएगा 57, 19 19 19 दूनी 38 19 दिए 57, देखो 57 भी आता है 19 के पहाड़ में, तो 19 से कटेगा। देखो बढ़ते हुए क्रम में है ना, 17 19, ठीक। तो 17 कम 17 17 दूनी 34, 17
19 का 19, 19 दूनी 38, ठीक है। हाँ, 19 दूनी 38, इसमें से 38 कटा, कितने बचा? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 1 2 3 4 5, 5 बचा, तो यहाँ पे 5 हो गया तो 57 हो गया। 17, 19 का 19, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तो 57, 19 दिया 57, देखो कट गया। अब 23, 23 किस नंबर से कटेगा? 23, 23 से ही कटेगा, ठीक है। 23 हम 23 कंप्लीट हो गया। अब इसे क्या करते हैं? हल करते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का 17, 19 और 23 आया है। 17, 19, 23 हम लोग का ये क्या है? आंसर है, मतलब अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको और 2 भागों में नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ इसी के टेबल में आएगा। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं इसे रोटेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आंसर। ओह, एक सेकेंड। ये है प्रश्नावली नंबर 1। आंसर नंबर 1 देखो यहाँ पे, 1 का है, 2 का क्या लगा है यहाँ पे? स्क्वायर लगा है, ठीक है। इसके बाद 5 और 7, ये आंसर नंबर 2 है, ठीक। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 4 है, आंसर नंबर 5 है, ठीक। तो हम लोग के क्वेश्चन में एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ यहीं से, ये देखना। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर में 2 का स्क्वायर वाला तो हम लोग कहीं पे लगाए नहीं है। पहला में क्या है? 2 का स्क्वायर, दूसरा में फिर क्या है? 2 का स्क्वायर, और तीसरा में 3 का है और 5 का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर लिखा हूँ वो भी सही है। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे वो हम लोग की उत्तरमाला में दिया है, देखो समझो, बता रहा हूँ। ये हम लोग का पहला वर्ग, ठीक है। 2 कितने बार दिया है? 2 बार, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का घात 2 कर सकते हैं, फिर 3 और 13, देखो बुक में था वही आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो 3 है वो कितने बार है? 3 है 2 बार, ठीक। तो एक सेकेंड, ये दूसरा नहीं है, दूसरा है, ये फर्स्ट था, ठीक। एक फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 5, 7 आ गया। सेकेंड का भी 2 बार था, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे देखो 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर कर देता हूँ। 5 भी 2 बार है, और यहाँ पे 17 कंप्लीट हो गया उत्तरमाला के अकॉर्डिंग। इसमें सब सिंगल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, चलो बन गया ना। अब हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, तो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए वीडियो नंबर 2 देखें, या फिर 1 शॉट वाला जो हम लोग का वीडियो है जिसमें एक प्रश्न वाली को 1 शॉट में पूरा कंप्लीट किया गया है। तो चैनल में जाके विजिट करके 1 शॉट का वीडियो वहाँ पे प्ले लिस्ट में पड़ा है, तो उसे जाके देखें। या फिर वीडियो नंबर 2 देखें, क्योंकि ये 20-25 मिनट का वीडियो हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसका। तो वीडियो नंबर 2 है उसे क्लिक करके देख लीजिए।